शहाब, शहाब, क्या है? आप यहाँ बैठे हुए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हर गुजरते दिन के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही। परी कहाँ है? पता कराए, ढूंढे उसे। मेरी बच्ची कहाँ है? कोई तो इस तरह की बातें करके कहीं मेरे चेज़े तो नहीं देती? मतलब ये कि मैं तुझे पूछ रहा हूं कि परी कहाँ है, उल्टा तू मुझसे पूछ रही है परी कहाँ है। वाह वाह वही वाह, क्या एक्टिंग दिखा रही है। दाद देनी पड़ेगी। वो तुझे तो ड्रामों में काम करना चाहिए। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप? फजूल बातें मैं कर रहा हूं या तू कर रही है? ओए, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। देख, अगर अल्लाह का वास्ता है तूने कहीं उसे छुपा के रखा है तो मुझे बता दे। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, वादा करता हूं। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? कितनी बार मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं पता परी कहाँ है। मुझे खुद उसकी फिक्र हो रही है। ये तो मुझे बहुत जल्द पता लग जाना है कि तुझे पता है कि नहीं। फिर पता है क्या होना है? फिर तुझे लग पता जाना है। चल। वाह वाह भाई बिलाल, मान गई तुम्हें। क्या कमाल की प्लानिंग की है यार तुमने। तुम मुझे हल्का ले रही थी और ये तो अभी कुछ भी नहीं। अभी तो और बहुत कुछ होना बाकी है। एक बात तो बताओ, पूछो। तुम्हें शहाब अंकल और उनकी फैमिली से ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है? क्यों इतने खिलाफ हो तुम उनके? क्या करोगी जान के? छोड़ो, रहने दो इस बात को। फिर भी पता तो चले कि बात क्या है। यहाँ कुछ बातें सीनों में ही दफन रहे ना तो अच्छा होता है। अगर ये बाहर आ जाए ना तो हसेब का रूप धार लेती है और हर पल आपको डराती है। चलो भाई, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन हाँ, जिंदगी में तुम्हें कभी भी किसी दोस्त की जरूरत हो तो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब मैं चलता हूं। और मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा बलाज। कहाँ यार? वो परी के हसार से बाहर निकले तो उसको कुछ और भी नजर आए ना। और निकलेगा, जरूर निकलेगा। जब परी जी, मेरा मतलब है छोटी बीबी की लाश देखेगा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? हाँ, मतलब एक ऐसी लड़की जो घर से भाग गई है, जिसने अपनी माँ बाप की इज्जत को पैरों में रौंद दिया। अब उसका इज्जतदार बाप जिंदा तो उसको वापस नहीं आने देगा ना। मतलब उसकी लाश ही घर वापस आएगी। समझी? चलता हूं। बालाज, बेटा यहां ऐसे क्यों बैठे हो? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने?
ठीक हूं मैं। बेटा अगर तुम ठीक होते ना तो मैं परेशान ना होता। तुम्हारी ये हालत मुझे बहुत तंग कर रही है। तो ना तंग हूं डैड, पर ये मेरा मसला है, मैं खुद देख लूंगा। तुम पागल तो नहीं होंगे हो? तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मैं तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ सकता हूं? अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं होगा मुझे डैड। अगर परी मेरी जिंदगी में हुई तो। परी परी परी, बालाश तुम परी को भूल क्यों नहीं जाते? ये जो जबरदस्ती की मोहब्बत होती है ना, ये सारी जिंदगी तंग करती है इंसान को। होती तो मोहब्बत ही है ना, और मैंने उससे जबरदस्ती की मोहब्बत नहीं की, दिलो जान से चाहा है उसे। उसने तो तुम्हें नहीं चाहा। चाहेगी, आप उसे एक दफा मेरा हो तो लेने दें, मुझे ही चाहेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। और आप मुझे जानते हैं, फिलहाल मुझे कोई बात नहीं करनी है, बस मुझे अकेला छोड़ दें। देखो मेरे डैड, जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੀਰਾ ਛੇਤੀ ਆਓ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। अस्सलाम वालेकुम बलबीर, कैसे हो? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ, मैं चंगा थे तगड़ा। तगड़ा लग तो नहीं रहा। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ सहमत नहीं होंगे। हमारा काम ही ऐसा है, हमें बाल की खाल उतारनी होती है। ये वाल दी भी खाल होंदी है। मुहावरा इस्तेमाल किया मैंने। अच्छा, तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं। हुक्म करो वीर जी। देखो बलबीर, तुमसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। तुम और सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि SHO खगा साहब मुकम्मल तौर पर शहाबुद्दीन और बालाज के साथ हैं। खग्गे ने पैसा जो खादा है। अब ये बात मैं अपने मुंह से क्यों कहूं? देखो, वो मेरे सीनियर भी हैं, लेकिन मेरा उनसे हमेशा इख्तलाफ इसी बात का है कि वो गलत का साथ देते हैं। इस बार मैं जानता हूं जो हुआ उसमें गलती प्रेम और परी की है, लेकिन खग्गा साहब जिस तरह केस को हैंडल करना चाह रहे हैं वो तरीका गलत है। कि मतलब? परी और प्रेम के भागने को शहाबुद्दीन और बालाज ने अपनी अना का मसला बना लिया है। उनकी नीयत अच्छी नहीं है और खग्गा साहब भी उनके साथ हैं। मुझे डर है अगर वो लोग परी और प्रेम तक खुद पहुंच गए तो अच्छा नहीं होगा। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं कि अगर तुम्हें उनके बारे में पता है तो मुझ पर यकीन रखो और मुझे बताओ। अगर वो लोग पुलिस की कस्टडी में वापस आएंगे तो कुछ भी बुरा होने से बचाया जा सकता है। पुलिस का ही ते डर है वीर जी। ताड़ा अफसर उन्हां दे नाल रलिया होया वा, तां प्रेम परी नूं इंसाफ किवें मिलू? मैं जानदा भी कि प्रेम परी कित्थे गया तां भी ना दसदा। मैं सिर्फ इन्ना जानना वा कि प्रेम ने परी दी जान बचाई है।
ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। इसका मतलब है तुम नहीं जानते वो कहां पर है? नहीं वीर जी, मैं कुछ नहीं जानता। भैन जी हैरा क्यों इन्ने उदास बैठे हो? जसबीर भाई, मुझे मेरी मामा की बहुत याद आ रही। उनके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। ओ भैन मेरी ना परेशान हो, वाहेगुरु सब ठीक कर दो, ना हो परेशान। जसबीर भाई, आप मेरी मामा से बात करवा देंगे एक बार। मैं उनसे बात कर लूंगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। भैन जी बात देखिए जसबीर भाई, मुझे पता है आप क्यों झिझक रहे हैं। आपका नंबर तो कोई नहीं जानता ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भैन जी तोड़ियां सारियां गल्लां बजा, लेकिन मैनू ना प्रेम वीरे ने बड़ी सख्ती ना मना किया। देखिए जसबीर भाई, अगर आपकी कोई सगी बहन होती तो उसे भी इनकार करते। प्लीज एक बार प्लीज। शुक्रिया। परी जी की कर दे तुसी? वो मामा को कॉल कर रही थी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है प्रेम जी। परी सी मेरा ते थोड़े घरदियां दा फोन टैप हो रहा है। तुसी की चाहते हो? पुलिस लब ले, सन ट्रेस कर ले, चक के ले जाए। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे नहीं है परवाह, मगर मेरी वहाँ मामा जिस अजियत से गुजर रही है वो आप नहीं जानते। मैं समझ सकता हूं। नहीं समझ सकते आप नहीं समझ सकते प्रेम जी। आप डर रहे हैं ना, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की परवाह है। क्या आप पछता रहे हैं मेरी मदद करके? क्यों जी गल्ला कर दे हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ना अपना सलाम, मेरे आंसू, मेरे मामा पे जो गुजर आया, जो तकलीफ में आप वो नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। भैन जी यार प्रेम ना परेशान हो, हले वो सदमे च। बैठ मेरा वीर। ओ वाह भाई वाह। और कौन है? मालिक हाशिम साहब लग रहे हैं। अच्छा जी। ओ मेरा यार हाशिम आया। क्या हुआ, सब ठीक है? तुझे सब ठीक लग रहा है? यार मैं कुछ समझा नहीं। तो जैसा कमजोर और घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हाशिम साहब बस अब बस। ओ यार मेरे सारे मुलाजिम सुन रहे हैं, कुछ तो ख्याल कर। तू वो कमजोर इंसान है जिसके कहने और करने में हमेशा तजाद रहा है। इलेक्शन में बड़े दावे किए थे ना तूने, और तेरे दावों को सच मानते हुए मैंने अपनी अच्छी खासी रकम तुझ पे लगाई, और नतीजा क्या निकला? नाकामी। अरे तेरे अपने ही लोगों ने तुझे हरा दिया बुरी तरह, और हरा के बाहर फेंक दिया। और फिर तूने और दावे किए कि तेरी बेटी मेरे बेटे को कबूल करेगी, यानी सरदार हाशिम के बेटे को कबूल करेगी। अरे मैंने वो भी माना, वो भी कबूल कर लिया, लेकिन फिर क्या हुआ? वही हार, वही नाकामी। लेकिन तुम
तुम एक हारे हुए कमजोर इंसान हो, और कमजोर इंसान के साथ मैं कभी दोस्ती नहीं करता। अरे तुम मेरी दोस्ती के काबिल थे ही नहीं। जितना भी पैसा मैंने तुम पे खर्च किया है, मुझे पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन अगर परवाह है तो अपने बेटे की, जो तुम्हारी भगोड़ी बेटी की वजह से इस वक्त अजियत में है। अब तू ज्यादती कर रहा है आशिम मेरे साथ। ज्यादती? अरे ज्यादती तो तुम हमेशा मेरे साथ करते रहे हो। शहाबुद्दीन, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने बेटे की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बालाज मेरे खानदान का वाहिद चश्मो चराग है, जिसे मैं तुझ जैसे छोटे और घटिया इंसान की वजह से बुझने नहीं दूंगा। शहाबुद्दीन, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तेरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। बस सोहे, कल्ला छोड़ दे मुझे, चल। हेलो। हेलो, कौन? मैं अजरा बात कर रही हूँ, परी की माँ। जी भैन जी, मैनू किवें फोन किया? मैंने आपको फोन इसलिए किया कि मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि परी कहाँ है। अगर तो तुसी ये सोच के मैनू फोन किया कि मैनू पता वा वो कित्थे है, तो मेरा विश्वास करो, मैनू नहीं पता। मैनू तो यह भी नहीं पता कि प्रेम ने यह सब क्यों किया। पर जो होया वो ठीक नहीं होया। बहन जी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि वो कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। एक गल दसदा भैन जी, जदों तक परी मेरे प्रेम दे नाल आ ना, मेरा प्रेम परी नू तत्ती हवा भी ना लगन दो। आप ठीक कह रही हैं, मुझे प्रेम पर पूरा एतमाद है। उसने मेरी बच्ची को अजाब में मुब्तला होने से बचा लिया। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। वाहे गुरु सब ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह। किरण बहन, इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हम दोनों के बच्चों की जान खतरे में है। ये क्या पागलपन है? पागलपन? और तूने और तेरी धी ने मुझे पागल बना दिया, रुस्वा कर दिया सारे जमाने में। और तू मेरे ही घर में खलो के मेरे दुश्मनों से बात कर रही है।
नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं छोड़ूंगा तुझे, ना इतनी तेज हो। क्या हुआ है? कुछ नहीं। माँ की याद आ रही है? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। मेरे बाबा गुस्से के बहुत तेज है। मेरे यहाँ जाने से सारा गुस्सा मामा पे निकलेगी। आप मुझे नहीं जानती। जानती हूँ। आप कैसे जानती हैं? हाँ? नहीं, छोड़ो इस बात को। ये मामा के बारे में कुछ बताओ ना मुझे। मामा के बारे में? मेरी मामा इस दुनिया की सबसे अच्छी मामा। मेरे घर के मुश्किल माहौल में होते हुए भी उन्होंने मेरी खुशियां, मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखा। बाबा की सब सख्तियां और ज्यादतियों को मेरे लिए बर्दाश्त किया। मेरे लिए मुझसे बढ़कर इस दुनिया में कोई हसीन। नाम क्या है तुम्हारी मामा का? असरा जलाल खान। जलाल खान? ला बे फिर गरम गरम दुध पी। किदां लगा? वधिया यार अज जे तू ना हुंदा ते और की हो जांदा साडे नाल। ओ वीरे चिंता ना कर, सब चंगा होएगा। वाहेगुरु जो करूगा चंगा करूगा। बाला ही परेशान है यार मैं ते। एक पासे परी जी दी परेशानी है, दूजे पासे बेबे दा ख्याल है। यार की सोचदी हो बेबे मेरे बारे? वचन तोड़ता यार बेबे दा। ओ वीरे एक बार बेबे नू काल तां कर, उन्होंने अपने दिल दी गल तां दस। ओए ना ना, फिर चिंता करनी छड़ दे। बेबे नू जदों सच्चाई दा पता लगना ना, उन्हें तेरे नाल खड़े होना। बेबे ने सदा तो तैनू लोकां दे नाल खड़े होण दी मत दित्ती है, ते जदों उन्नू पता लगना कि तू परी दे नाल खड़ा,
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ? ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜੰਨਾ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਤਾਨ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। इश्क सजावे चाहतां दे मेले नाले दिलां नाल खेले कदी चन्न नाल तारे कदी करते हनेरे। इश्क सजावे चाहतां दे मेले नाले दिलां नाल खेले कदी चन्न नाल तारे कदी करते हनेरे। बैठे जाके उस बनेरे जिथे नाल देना तेरे बस लम्मियां उड़ीकां रब्बा हो रब्बा हो। इश्क पुछदा नी ज़ातां नाल कोई गल्लां बातां ते टंग दियां रातां दी वे बाल ले बथेरे गल्लां वस च न मेरे। बैठे जाके उस बनेरे जिथे नाल देना तेरे बस लम्मियां उड़ीकां रब्बा हो रब्बा हो। तुझे पाने को सारी दुनिया से लड़ सकते हैं। तेरा हाथ थामे इश्क की सूली चढ़ सकते हैं। ਓਏ ਪਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ? प्रेम जी, हाँ जी। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कादी माफी? कल मैंने आपसे ठीक तरह से बात नहीं की। मुझे आपकी बात समझनी चाहिए थी। आप जो भी सोचेंगे मेरी भलाई के बारे में सोचेंगे। देखो मैनू पता तुसी परेशान हो। आ जो कुछ भी हो रहा ना आप बर्दाश्त नहीं हो रहा थानू, पर यकीन करो रब चंगियां करूगा। एंड ते ना सब वधिया हो जाना। अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो। पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है। एक तरफ मेरी माँ है जो मेरी वजह से अज़ियत में है और एक तरफ आप मेरी वजह से मुश्किल में। मेरी मोहब्बत आप दोनों के लिए अज़ाब बन गई है। मोहब्बत अजाब नहीं हुंदी। मोहब्बत ना वो हीरा होती है जो औलाद की तपश में पक पक के और सोना हो जाता है। आप इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेते हैं? बेबे ने की मेरी तरबियत। आ जेडे दंद है ना मोतियां वर्गे आ खिड़ते रहने ते चंगा लगता। हसदे रहा करो। प्रेम जी, हाँ जी हाँ जी। वैसे एक बात तो है की? मेरी मामा ने भी ये कहा था, लेकिन अब मुझे भी ये लगता है आप कुछ अपने अपने से लगते हैं। कुछ तो खास है आप में। होना हो रहे पर इसलिए सब तो खास आ भुखे आ जिहड़ी मैनू पागल कर दी है भाई। आपने सुबह का नाश्ता नहीं किया? ना मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना। आप रल के ना बनाइए अज। ठीक है चले। चलो जी चलो। आ जी ध्यान से। हाँ जी आहो कोई गल नहीं।
मेरे बच्चों, मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत की महराज नई नहीं है, लेकिन इस महराज की तकमील बड़ी तकलीफ है और तुम्हारे लिए भी होने वाली है। सर जी, सर जी, सर जी। क्या है? कौन मर गया है? सर जी मरया कोई नहीं, लेकिन कमाल हो गया। और क्या हुआ? नींद से क्यों जगा दिया? सर प्रेम ते परी दा पता लग गया है कि वो कहाँ हैं। वाकई? जी। कैसे हो? इस खबर का किसी ने पता ना चले। जी सर, बेहतर। चल जा। आज परी को गए हुए 3 दिन हो गए हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है। हर गुजरता दिन मेरे लिए अजाब बनता जा रहा है। तो पुत्र बाले, जिस तरह ये वक्त तेरे लिए मुश्किल हो रहा है गुजारना, इस तरह मेरे लिए भी है। वो लोग हंस रहे हैं मुझ पर, मेरी इज्जत का तो जनाजा निकल गया है। और हमारी इज्जत का क्या? शाहब, हमारा खानदान तुम्हारे खानदान से कई बड़ा है। जरा सोचो हम पर क्या गुजर रही है। ला ना, ये तो फिर ज्यादती हुई ना आशिम। अपने पुत्र के सामने मेरे खानदान को निकाह कर दिया है। ओए, हमारा खानदान भी ठीक ठाक बड़ा खानदान है। अगर बड़ा खानदान होता ना तो तुम्हारी बेटी ये छोटी हरकत ना करती। कम ऑन डैड, अंकल, आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है उसमें परी का कोई कसूर नहीं है, मैं जानता हूं। सारा कसूर उस प्रेम सिंह का ही, और मैं उसको उसके किए की सजा जरूर दूंगा। एक्सक्यूज मी, एक जरूरी फोन है। हेलो, सलाम अर्ज करता हूं जनाब मोहतरम बलाज साहब। हाँ बोल खगे। आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या? प्रेम और परी का पता लग गया है कि वो दोनों भाग कर किस इलाके में गए हैं। क्या बात कर रहा है? ये पक्की खबर है? और जनाब, मेरा मुखबर कभी कच्ची खबर नहीं देता। वेरी नाइस। इस बात को तुमने किसी को नहीं बताना। मगर वो शहाब साहब को तो बताना पड़ेगा ना जी। ओए खगे, इतने पैसे तेरा मुंह बंद करने के दिए थे तुझे, और तू शहाब साहब को बात बताने की कोशिश कर रहा है। मैं तो मजाक कर रहा था, आपने सीरियस ही समझ लिया। आप बेफिक्र हो जाएं, ये बात अब बाहर नहीं जाएगी। जानी भी नहीं चाहिए। इडियट। बताना तो पड़ेगा शहजादे, एक खबर से डबल पैसे कमाऊंगा। अरशद खग्गा, वो SHO अरशद खग्गा हूं मैं। चल सजना छड़ दे हुण लड़ना सजना सजना, रुक जांदा दिन मेरा टुटदा है दिल क्यों नहीं सजना सजना, क्यों
तेरे